श्रीनगर निगम की बोर्ड बैठक में बजट पर चर्चा और बजट पास होने के दौरान नगर आयुक्त की अनुपस्थिति ने मेयर आरती भंडारी को नाराज कर दिया। मेयर ने आरोप लगाया कि उन्होंने नगर आयुक्त को कॉल किया लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। मेयर आरती भंडारी ने कहा, जब से मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है तब से मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले मेरा नामांकन रद्द करने की कोशिश की गई और अब नगर आयुक्त जानबूझकर विकास कार्यों में व्यवधान डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्य किसी भी सतह पर हो रहा है जो महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। मेयर ने बताया कि वह स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने और गोवंशों को गौशाला पहुंचाने जैसे विकास कार्यों पर काम कर रही है और नगर आयुक्त का इस तरह का कदम विकास विरोधी है। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिज़ी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोन के ज़रिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ और वो किसी को उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 एसएनए हैं, 2 एसएनए में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी, तो जो आज रद्द हो गई। देखिए, आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जब से नामांकन हुआ है, जब से मैंने नामांकन किया है, तब से ही मेरे नामांकन को पहले रद्द करने की कोशिश की गई और रद्द करने के ऊपर किनका हाथ है ये सब लोग जानते हैं। आज जिस तरीके का व्यवहार नगर आयुक्त द्वारा जो किया गया, जिसमें हमारे देखिए, अगर बोर्ड की आज बैठक हमारी हो जाती तो हमारे जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी आहरण होती है वो भी होता, पर उस पे एक तरह का भट्टा बोलूँगी मैं, वो बैठ गया है। और नगर आयुक्त किसकी शय पे ये काम कर रही हैं, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप, तो मेरे को लग रहा है कि जब मैं चुनाव जीत के यहाँ पे आई तो जो उनके चहीते थे शायद उनको वो यहाँ पे देखना चाहते हैं। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने चहीतों को मेयर पद देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दीजिए, पर विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको जनता ने 5 साल के लिए विकास कार्यों के लिए और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे चुना है, जो कि हर चीज़ में व्यवधान, हर काम में हमारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। और ये एक महिला विरोधी सोच, मैं बोलूँगी यहाँ पे महिला विरोधी सोच है। देखिए, हम यहाँ पे शहर में जो स्वच्छता है, शहर में अतिक्रमण है, जो गौवंश आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिससे हमारी आम जनमानस को भी हानि पहुंच रही है, हम आजकल उनको गौशाला में भेजने का काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं और जिसमें अवरुद्ध ये लोग कर रहे हैं। इस तरीके का व्यवहार जो आज नगर आयुक्त ने इस बैठक में किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसे मैं निंदनीय ही बोलूँगी, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा नहीं दी गई और नगर आयुक्त निश्चित तौर पे जो विकास कार्य में अवरुद्ध ही पैदा कर रही हैं। और देखिए, इस तरीके से एक महिला को, मैं महिला हूँ और महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं जैसे पहले भी कहती हूँ कि शायद उनका कैंडिडेट हार गया है और वो हार को आज तक नहीं पचा पा रहे हैं और वो चाहते हैं शायद। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से सारे श्रीनगर के सम्राट जनता से एक अपील करना चाहती हूँ कि इनके जो भी कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पे आके अगर ये विकास कार्य करते हैं तो आप निश्चित तौर पर इनका साथ दीजिए, क्योंकि अब मेरे बस में ये चीज़ नहीं है और मैं बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जहाँ पे कार्य होने चाहिए थे, जहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट आज चर्चा होनी थी, वो चर्चा नहीं हो पाई है। और सिर्फ एक मतलब जो ईगोइस्टिक आपका रवैया है, उसकी वजह से आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया, आपने एक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसके कारण आज मैं बहुत दुखी मन से आपके वीडियो के माध्यम से सारी जनता को एक अपील करना चाहती हूँ कि विकास कार्य होने चाहिए, अब वो किसी भी कारण हो, चाहे इसमें मुझे ही अपने पद से त्याग पत्र देना पड़े। धन्यवाद। मैम, कहीं ना कहीं ये राजनीति एक पॉलिटिकल हो है जो नगर के विकास को लेकर। देखिए, पॉलिटिकल ही है, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। और किसके शहर पे ये हो रहा है, मैं तो दुखी, मेरा मन बहुत दुखी है आज।
और मैं मतलब जिन मुद्दों को लेके हमने आज चुनाव लड़के हम यहाँ पे श्रीनगर के जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया था, जिन मुद्दों पे मैं यहाँ पे चुनाव लड़ी थी, मैं दिन रात तत्पर हूँ विकास कार्य को करने के लिए। 3 महीने हमें हो गए हैं और 3 महीने में क्या स्वच्छता से लेकर है, चाहे अतिक्रमण से लेकर है, चाहे बाजार साफ करने से है, चाहे आवारा पशुओं को उनके घर पहुंचाने से है, चाहे कोई भी मुद्दे हैं शहर में तत्पर रहते हैं। पूरा नगर निगम तत्पर रहता है, पर सिर्फ एक विकास विरोधी जो सोच मैं बोलूंगी आज नगर आयुक्त द्वारा की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैम 2 बार लगातार बजट बोर्ड बैठक स्थगित हो गई है, क्या प्रभाव इसके नगर के विकास कार्यों पर पड़ रहे हैं? क्या कुछ चर्चाएं इसमें होनी थी, किन को लेकर के सहमति बनी? देखिए, जब तक हमारा बोर्ड से बजट पास नहीं होता है, तब तक कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी विकास कार्य नहीं चलते हैं। और ये आज की बैठक देखिए, पिछली बार की बैठक भी हमारी कैंसिल हो गई थी और वो हमने 2 दिन का टाइम के बाद मेरे खुद आग्रह पे, अपने पार्षदों के आग्रह पे मैंने आग्रह किया था और उसमें आज हमारी सैटरडे को हमारी बैठक होनी थी और बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक होना बहुत ज़रूरी था। इस बैठक पे ही डिपेंड करता है श्रीनगर का विकास, जो कि मैं 9:30 बजे अपने ऑफिस में आ चुकी थी और 10:30 बजे का टाइम था और 10:30 से पहले मैं अपने मीटिंग हॉल में जा चुकी थी। उसके बाद मुझे पता चलता है कि नगर आयुक्त नहीं आई हैं। उसके बाद हमारे द्वारा लगातार उनको फ़ोन किया जाता है, उनका फ़ोन रिसीव नहीं करना और उसके बाद स्वयं मैंने भी अपने फ़ोन से उनको फ़ोन किया और उनका फ़ोन ना उठाना, जबकि उनको अगर कोई भी कारण था, कोई किसी चीज़ में भी था, तो उनको बताना चाहिए था, सदन को उनको अवगत कराना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। तो वो मैं उनको विकास विरोधी ही बोलूंगी और श्रीनगर विरोधी बोलूंगी मैं डायरेक्ट। धन्यवाद। बजट पारित न होने की स्थिति में क्या इस महीने निगम कर्मियों की, सफाई कर्मियों की सैलरी? देखिए, हमारे साइड से तो हमारे सारे पार्षदों ने एक प्रस्ताव बनाया है जिसमें हमने बजट बैठक को पास कर दिया गया है। अब इसमें वित्तीय अधिकार नगर आयुक्त का होता है। अब वो उन पे डिपेंड है, वो साइन करे ना करे, पर हमारे साइड से हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ के विरोधी नहीं है। हमारे कर्मचारी, हम अधिकारी, हम नगर निगम का हमारा एक परिवार है और इस परिवार को जब तक मिलजुल के नहीं चलेगा तब तक कोई भी विकास कार्य नहीं होंगे। हमारे साइड से हमने एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि बजट बैठक पास कर ली गई। नगर आयुक्त और आपके बीच जो ये मेरा नाम संदीप सिंह रावत है और मैं वार्ड नंबर 40 से पार्षद हूँ। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ पूर्व हमारी एक बोर्ड बजट बैठक हुई थी जो किसी कारणवश स्थगित हो गई थी। और उसका मुख्य कारण ये था कि जो हमारी मेयर साहब है वह लगातार इस बात को हमारी मान रही थी कि जो श्रीनगर में जितने भी 40 हमारे छोटे बड़े ठेकेदार हैं उनको नगर निगम में काम दिया जाना चाहिए। और आयुक्त उस पर अड़ी हुई थी और हम भी इस पर अड़े थे क्योंकि हम चाहते थे कि श्रीनगर का भला हो सके और सभी को काम मिल सके। दूसरी बात, जब हमने उस बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया था तो हमारी मैडम ने हमको बुलाया, महापौर महोदया ने, और उन्होंने बोला कि देखिए बजट बैठक होना बहुत आवश्यक है और अगर बजट बैठक नहीं होती है तो नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लग जाती है। जिस कारणवश हमने बैठक के लिए हाँ बोला और शनिवार को कल बैठक थी और बैठक में हम सभी उपस्थित थे, सारे कर्मचारी, सारे 40 के 40 पार्षद और हमारी महापौर मैडम। होता यह है क्या है कि हमारी नगर आयुक्त उस बैठक में नहीं आती है और काफ़ी देर तक हम 1.5-2 घंटे उसमें बैठे रहते हैं और आखिर में होता क्या है कि पता चलता है कि नगर आयुक्त जी की तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन बात इसकी नहीं है कि नगर आयुक्त जी की तबीयत ख़राब हो गई है, बात इस बात की है कि बोर्ड मीटिंग में उनकी तरफ से कोई सूचना ही नहीं दी जाती है हमारी महापौर को और न ही कर्मचारियों को। अब हमारी महापौर उनको फ़ोन भी कर रही हैं तो वो फ़ोन उठा नहीं रही हैं। डीएम साहब को भी फ़ोन किया जाता है, डीएम साहब भी बिजी थे, उनके द्वारा भी फ़ोन नहीं उठाया गया था। अब देखना है कि होता क्या है कि श्रीनगर का विकास होता है या श्रीनगर का विनाश होता है। अगर ऐसे अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे, जिसके लिए हम पहले भी कह चुके हैं अपनी बोर्ड बैठक के माध्यम से और आपने न्यूज़ के पत्राचार के माध्यम से भी सुना होगा, अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो श्रीनगर के आम जनता का नुकसान होना स्वाभाविक है। अधिकारियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि श्रीनगर को आप किस ओर लेके जा रहे हैं। धन्यवाद।